कुछ नहीं करना, हर परिमीकरण करेंगे तो 10 बाई जैसे कि √3 गुने √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो √3 बटे जैसे कि √3 हो जाएगा। हर परिमीकरण कर रहे हैं तो गुना हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा जैसे कि 10 रूट जैसे कि 3 बटे 3 में गुना करेंगे तो 3 देहाती मैट्रिक्स से समस्या ध्यान जाएगा। जिसके पद में व्यक्त करने के लिए कहेगा सबसे पहले हम लोग को उसी को लिखना है। तो कोट ए में व्यक्त करना है, कोट ए। तो कोट ए में जब इसको व्यक्त करने के लिए कहा है तो आप याद करिए कि कोट बराबर सूत्र को चो मेनली हम लोग को इतना ही सूत्र को देखना है और इतने ही सूत्र के याद करने के लिए लोग जैसे हुआ बना के रख दिया है। उसी प्रकार से हम सेक थीटा को रोकेंगे तो बराबर 1 होता है तो इसको बराबर कोने भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा। कोई सूत्र याद करने की जरूरी नहीं है, बस रूल समझिए। और जय हिंद दोस्तों। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th जो आज चल रहा था हाई एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन के अंतर्गत हम लोग 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नवा क्वेश्चन। बिना लेट किए हुए क्वेश्चन के ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है उसके अनुसार दूसरी चलेंगे। नवा क्वेश्चन ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। नवा क्वेश्चन कहता क्या है, सेम काम। क्वेश्चन हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन हाई एंड डिस्टेंस में बहुत बड़ा बड़ा है और क्वेश्चन यहाँ आपको नजर आ रहा होगा ऊपर, बस हम लोग फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, बोला गया है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब जरूरी बात है कि कोई तो जैसे कि होगा भूमि के लिए क्वेश्चन बोला है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, जो भवन है उसकी जैसे कि शिखर का उन्नयन कोण, यही भवन है, भवन के शिखर ये वाला का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये मीनार है, मीनार। ठीक है, मीनार का ऊंचाई जो है वो 50 मीटर ऊंची है। ये वाली जैसे कि दिया गया है 50 मीटर। ध्यान से समझेंगे हम लोग। फाइनली किया गया है 50 मीटर, 50 मीटर ये मीनार है। ठीक है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि इसकी हाइट को हम लोग को ज्ञात करना है कि कितना मीटर जैसे कि हाइट है, यानी कि एच मालूम करना है। बस क्वेश्चन जैसे कि यहीं तक करा है और हम जैसे कि चलेंगे लेट न करते हुए क्वेश्चन के अनुसार जैसे कि हम लोग हल करते हैं। ठीक है, हल में जो हम लोग को दिया हुआ है उसके अनुसार हम लोग जैसे हल में जो दिया रहता है उसके अनुसार काम करते हैं। फिर वाला नंबर आप खुद कर सकते हैं कि माना कि नामकरण पहले कर देते हैं A B C D, माना कि ठीक है BC एक भूमि है, BC कुछ एक भूमि है। अब BC बिंदु पर यानी कि B पर जैसे कि BA ये भवन है और DA जैसे कि मीनार है, एक बिंदु। भवन के पाद बिंदु से 30 डिग्री का कोण बन रहा है। भवन का उन्नयन कोण जो पाद बिंदु है, पाद बिंदु ही ना, भवन के शिखर से पाद बिंदु का 30 डिग्री और मीनार के जैसे कि पाद बिंदु पर जैसे कि 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो देखेंगे हम लोग फाइनली देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो बिना लिखे हुए डायरेक्ट हम लोग चलने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोग चलते हैं ABCD में। त्रिभुज बड़का में चलते हैं DCB में जो कोण जैसे कि B बराबर कितना दिया, B बराबर 60 डिग्री। पूरे बाकी की बात कर रहे हैं तो 60 डिग्री है। अब 60 डिग्री के बाद किया तो पहले इसको और इसको करेंगे। सबंध तो 50 दिया तो ये निकालना है। BC तो किसके बराबर है, तो tan बराबर, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा DC बाई BC, लंब बटे आधार। tan के संबंध में आता है। अब tan थीटा के जगह पर कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर DC कितना दिया है तो 50 मीटर। देखो DC यानी कि आप लिख सकते हैं कि DC बराबर 50 मीटर, कुछ यही मीनार है। और उसी प्रकार से AB बराबर नहीं दिया है तो हम H माने, H मीटर,
एच मीटर, ये कुछ है भवन है, और आधार जो है 20 से, ये आधार का ही या भूमि का ही, ये भी नहीं मालूम है, सेम है सब, यही सब ज्ञात करना है, मेनली हमको ये ज्ञात करना है, ठीक है। बटे हो जाएगा 20 से। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, √3 बराबर 50/, जैसे कि 20 से कुछ नहीं है, तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा जैसे कि √3 20 से बराबर 50, बराबर 50, तिरछा तिरछी कुछ नहीं है, तो नीचे एक, ऊपर नीचे गुना हो रहा है, ठीक है। तो 20 से बराबर हो जाएगा 50/√3 फाइनली। इसको समीकरण फर्स्ट समझिए, समीकरण फर्स्ट क्लियर है, यहां तक में कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अब छोटा वाला में, त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 30 डिग्री, सर इसी की बात है, तो tan पर चलते हैं। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा ए बी बटे आधार हो जाएगा BC, ए बी बटे BC। तो tan थीटा के जगह पर tan 30 डिग्री के मान, tan 30 डिग्री के मान, तो ए बी कितना है, देवे नहीं किया, ए बी H और BC भी नहीं दिया है, BC भी नहीं दिया है फिलहाल, हालांकि मान हो जाएगा BC बराबर, देखने भी छोड़ देते हैं। और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/, जैसे कि √3 बराबर हो जाएगा H बटे BC, क्लियर है। गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन होता है, तो ये हो जाएगा कितना, √3H बराबर, समझिएगा, BC बराबर √3H, यह हुआ है समीकरण नंबर सेकंड, समझिएगा। यहाँ BC माना गया, BC का मान यहाँ पे दिया हुआ है √3H, ठीक है। तो प्रॉपर्ली हम लोग जैसे कि मान बैठा देते हैं, समीकरण सेकंड में फर्स्ट का मान रखने पर, फर्स्ट के मान रखने पर कुछ यह BC है बराबर √3H, यही है प्रॉपर्टी। तो BC का मान कितना है, 50√3, 50√3 बराबर √3H, यही मान, 50 को इधर लाएंगे, चाहते तो इसको हर परिमीकरण कर लेते तो और बढ़िया हो जाता, क्योंकि हमको H निकालना है, ठीक है, H निकालना है, ध्यान समझिएगा, H निकालना है। और है प्रॉपर्टी कोची में, ये प्रॉपर्टी है कोची में, तो है जैसे कि गुना में, ये गुना में है, ठीक है। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि √3H बराबर 50/√3, ध्यान समझेंगे यहाँ। तो हमने जैसे कि H को रोकेगा, H ये जैसे कि कोची में है, भागा में है, इधर भेजेंगे तो कुछ हो जाएगा, ये गुना में है, इधर बेचेंगे तो भागा में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो भागा में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, H को रुकेंगे तो 50 बटे जैसे कि √3, ये भागा में आएगा तो हो जाएगा √3, समझ रहे हो ना। अब ध्यान से समझिए, तो कुछ नहीं है तो इसके नीचे तो 1 हो सकता है, 1 कुछ नहीं है तो √3 को भेजे तो कुछ नहीं है तो 1, तो प्रॉपर्टी हो जाएगा जैसे कि 50√3, इसको भी भेजेंगे तो पलटा जाएगा, तो गुने हो जाएगा 1/√3, 1/√3, यानी कि कुल मिला के कहेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 में 1 से गुना करेंगे तो 50, √3 में √3 से करेंगे तो 3 निकल जाएगा, 50/3 फाइनली आ रहा है। भाग में आप लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए, 3 से जो सीखा 50 में भाग दे दीजिए, तो दे देंगे 5, तो 3 एकम 3, 2 0, 36 18 2, कुल मिला के कहेंगे तो 16.2/3, 16 28 2 50, इतना जो सिखाया मीनार की ऊंचाई है H, AB भवन की ऊंचाई फाइनली। बस कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे चलेंगे, वो प्रॉपर्टी जैसे कि आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जैसे कि स्क्रीनशॉट
लेते रहिएगा। और अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। एक सड़क लेना है आपको 80 मीटर चौड़ा। मान लिया कि सड़क है जो 80 मीटर है चौड़ा। इस सड़क के दोनों ओर, एक किनारा पर एक किनारा पर समान लंबाई के दो खंभा है। मान लिया कि एक खंभा हो गया, ऐसे एक खंभा जैसे कि ये वाला, दोनों खंभा समान है दूरी पर। ठीक है, आमने सामने समान लंबाई में दो खंभा लगे हुए हैं। दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से, दोनों खंभे जो है इस सड़क के कोई एक बीच में बिंदु है। मान लिया कि बिंदु है, कोई एक बिंदु है, सड़क के बीच में बिंदु है। खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 है। खंभे के शिखर यानी कि एने से एगो हो रहा है कोई, आएगो जैसे कि एने से हो रहा है, एक है जैसे कि 60 और एक है जैसे कि 30। तो खंभे के बीच की दूरी और ध्यान दीजिएगा, खंभे के बीच की दूरी यानी कि खंभे के जैसे की दूरी ज्ञात करना है। खंभे की ऊंचाई और खंभे के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, खंभे के बीच की दूरी और खंभे की ऊंचाई। मान लिया कि ए बी सी डी और इस तरह से चलते हैं। बस कुछ नहीं करेगा, जो जो दिया है आप लिख लीजिएगा, स्टेटमेंट के अनुसार लिखिएगा कि बी और डी पूरा जैसे कि बी डी जो है एक कुछ है सड़क है, और बी डी पर सी बिंदु है। जो दोनों खंभे ए बी और ए बी और ई डी के शिखर का उन्नयन कोण एगो 60 है, एगो जैसे कि 30। एक 60 है, 30 है। अब ध्यान समझिएगा, हम यहाँ पे हल कर रहे हैं डायरेक्ट। माना ए बी और डी ई कुछ ये खंभा है जो बी डी यानी कि 80 मीटर चौड़े सड़क जो सड़क के किनारे पे स्थित है। नहीं, बी डी कुछ ये है सड़क नहीं, बी डी सड़क है जिसके बीच में सी बिंदु है। ए का उन्नयन कोण और ई का उन्नयन कोण, एक खंभा दूसरे के खंभा का उन्नयन कोण सी और डी है। ठीक है ना। तो माना कि BC x है। BC को हम लोग कितना मान लिए, इसको x मान लिए, पूरे जो से कि 80 है, ये x मान लिए। तो अब बताइए कि इसको जब हम x माने हैं BC को, तो इतने दूर की दूरी ने x हुआ, और जबकि पूरे की दूरी जैसे कि 80 है, तो 80 में से x को घटा देंगे तो एक दूरी निकल जाएगा। इसलिए हम लोग को इसको करना पड़ेगा 80 माइनस x। BC को हमने x माना है x। जब BC को x माना और पूरे दूरी जब 80 है, यहाँ पर जैसे कि CD को ज्ञात करने के लिए 80 में से x को घटा देंगे तो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। बस इतना ही काम करना था और बारीकी हम लोग हल कर देते हैं। पहले चलते हैं डायरेक्ट त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 60 डिग्री है। ठीक है, तो बस जब संबंध निकालेंगे तो tan बराबर tan थीटा बराबर हो जाएगा AB बटे BC। तो tan थीटा के जगह पर 60 डिग्री बराबर AB के जगह पर कुछ नहीं है तो AB है, BC के जगह पर x है तो x। tan 60 डिग्री का मान होता है tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर AB बाई x।
ठीक है। अब कुल मिला के देखेंगे कुछ नहीं है तो 1 तेरछा तीर से गुना करेंगे ए बी बराबर √3x हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा तो समीकरण फर्स्ट इसको मानिए ए बी बराबर क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन किए तो √3x हुआ। यहाँ तक में कोई दिक्कत? ठीक है। अब फाइनली हम लोग जैसे कि आगे देखते हैं यहाँ पे दूसरा स्टेप चलते हैं। ये वाला त्रिभुज EDC में कोण C बराबर 30 डिग्री, तो सेम काम करेंगे हम लोग tan 30 बराबर इसकी संबंध निकालेंगे। तो tan जैसे कि 30 बराबर हो जाएगा ED, इसके अनुसार तो लंब ही हो जाएगा, थीटा के सामने वाला लंब ये आधार हो जाएगा बटे जैसे कि DC tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर, ये तो मान नहीं है, ED मान नहीं है, तो ED जैसे का 10 रहेगा और DC की जगह -80 -x है। अब सब हम लोग जैसे कि गुना करेंगे। ध्यान से देखेंगे, गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा 80 - x बराबर √3 ED। √3 ED एक यहाँ पे ये आया, ये समीकरण सेकंड है। अब एक चीज यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखेंगे तो ए बी बराबर इतना आया है √3AC, ए बी है √3AC यानी कि x आया है। यहाँ पे देखेंगे तो फाइनली जैसे कि यहाँ पर आ रहा है वो जैसे कि ED आ रहा है, यहाँ पर जैसे कि ए बी है, यहाँ पर ED है, ED है, यहाँ पर ए बी है। बताइए थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे जब समान जैसे कि खंभा था तो दोनों की तो लंबाई सामान्य न होगा, यानी ऊंचाई तो सामान्य होगा, तो हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर ED है, बोला था ए बी बराबर ED। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ED, तो ED और AB तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ED और AB। ध्यान दीजिएगा 80 - x बराबर √3 ठीक है, और गुण है ED की मनवा डाल देंगे, ED की जगह आप डाल देंगे। जब दोनों बराबर है तो ED की जगह पर AB तो डलाएगा ना, तो AB की मनवा डाल देंगे तो √3x कहाँ से डला रहा है, तो समीकरण फर्स्ट से डला रहा है। अब ध्यान से हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा 80 - x बराबर, ये 3 से 3 में गुना हुआ तो 3 3 के 9 9 के वर्गमूल 3x। अब यहाँ पे हो जाएगा 80, x को उधर भेजेंगे तो बराबर 3x प्लस हो जाएगा x, तो हो जाएगा 80 बराबर 4x। x को रोकेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 4x बराबर 80, तो x को रोकेंगे तो लिखा जाएगा 80/4 कटेगा तो हो जाएगा 20, यानी कि x बराबर हो गया 20। तो फिर समझ रहे हैं x बराबर जैसे कि आ रहा है कुछ तो 20 आ रहा है। अब ध्यान से समझेंगे x बराबर तो 20 आया, यानी x मैंने BC, x बराबर 20, एक मतलब कहेंगे कि BC बराबर आ गया 20 मीटर। ठीक है ना, 20 मीटर। आई BC कुछ है, ये है एक बिंदु का जैसे कि लंबाई। अब BC 20 है तो DC को हम लोग भी निकाल लेते हैं, CD को निकाल लेते हैं। CD को निकाल लेंगे तो CD कितना है 80 - x, ये कितना हो जाएगा 80, और x के जगह यहाँ पर BC का मनवा बच जाएगा तो 20, तो बराबर कितना हो जाएगा 60, यानी कि CD कितना हो जाएगा, CD जो हो जाएगा वो 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा CD 60 हो गया।
अब इसमें जैसे कि काम हमको और करना था, जो खंभा की लंबाई ज्ञात करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए बी जैसे कि खंभा है, ए बी खंभा है, तो समीकरण फर्स्ट में ध्यान दीजिएगा, समीकरण फर्स्ट में x के मान रखने पर, x कितना है 20 है, x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट को चाहिए, ये वाला समीकरण फर्स्ट है क्या, ए बी बराबर √3x, √3x, ए बी क्या है, ए बी और √3 गुने 20, x के मान 20, यानी कि ए बी बराबर 20√3, यानी कि ए बी बराबर ई डी बराबर 20√3 फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ आ गया जैसे कि 20 आ गया, ये जैसे कि 60 आ गया, ये जैसे कि आ गया। ऊंचाई में आया 20√3, खंभा के ऊंचाई 20√3 और बिंदु के बीच के जैसे कि दूरी था तो 20 से सी के बीच की दूरी 20 आया और सी से डी के बीच की दूरी जैसे कि 60 आया। आप देख सकते हैं। इसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। और इसी के साथ जैसे हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।